कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार और खवातीन समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके में 6 गाड़ियाँ तबाह। वज़ीर आला सिंध का वाक़या का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। 6 जख्मियों को जिना अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, एक की हालत तशवीशनाक है। बम डिस्पोजल यूनिट और क्राइम सीन यूनिट जाए वक़ुआ पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करने का काम जारी है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की टीमें तहकीकात कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे शहबाज खान से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जो है वो धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं, जबकि 6 से 7 ज़ख्मी जो हैं वो इलाज मुकम्मल कराने के बाद उनको उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस वक्त जाए वक़ुआ पर हम मौजूद हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड और तहकीकाती इदारों की टीमें एक मरतबा फिर जाए वक़ुआ पहुँच गई हैं और कोशिश की जा रही है दिन की रोशनी में मज़ीद जो है वो शवाहिद इकट्ठे किया जा सके। बताया जा रहा है तहकीकाती ज़राए की जानिब से कि इस धमाके के नतीजे में 12 गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 गाड़ियों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा। इस वक्त भी जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, तहकीकाती टीमें मौजूद हैं और जाए वक़ुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। दिन की रोशनी चूँकि गुज़िश्ता रात अंधेरे की वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना रहा शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, ताहम दिन की रोशनी में जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है तहकीकाती इदारों की जानिब से। साथ ही साथ अतराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेजेस भी जो है वो हासिल की जा रही हैं। जो एयरपोर्ट से शारा फैसल जाने वाली सड़क है मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दी गई है और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो सड़क को इसी तरह बंद रखेंगे। ताहम ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जो एयरपोर्ट से निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको मुतबादिल रूट के ज़रिए जो है यहाँ से गुजारा जा रहा है। और तहकीकाती इदारों का ये भी कहना है कि हतमी तौर पर जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता धमाके की नौयत के हवाले से, ताहम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है वो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी जिसकी रोशनी में बताया जा सकेगा कि आया धमाका किस तरह हुआ। जी ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कराची में गुज़िश्ता रात होने वाले अलमनाक वाक़े पर धुक हुआ। धमाके के नतीजे में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाया हुई, 1 जख्मी हो गया। इस घिनौने फेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कराची में गुज़िश्ता रात होने वाले अलमनाक वाक़े पर दुख हुआ। धमाके के नतीजे में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाया हुई और 1 जख्मी हुआ। इस घिनौने फेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है वजारत खारजा ताउन और सहूलत के लिए चीनी सफारत खाने से राबते में है। पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर ममालिक हैं। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान चीनी इदारों शहरियों की हिफाजत के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा करता है। दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो का धमाके में जाँ बहक होने वालों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो की धमाके में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो का दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का भी इरादा। बिलावल भुट्टो की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो का धमाके में जाँ बहक होने वालों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो की धमाके में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो का दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का भी इरादा। चीनी सफारत खाने का कहना है चीनी अमले को ले जाने वाले काफिले पर कराची एयरपोर्ट के करीब हमला किया गया। दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वे गुनाह मुतासरीन के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का मिलकर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने और काउंसलेट जनरल ने फौरी तौर पर एक हंगामी मनसूबा शुरू किया है। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान यूसुफ ज़ई से। जी ज़ीशान।
دیکھیں، پاکستان میں کراچی میں چینی جو چائنیز ہیں ان پر حملہ ہوا تھا، جس میں 2 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے تھے اور 1 زخمی ہوا تھا۔ اس پر چینی سفارت خانے اور قونصل خانے کی جو ہے ان کا رد عمل آیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ہم نے ایمرجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان سے تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکام سے مکمل تحقیقات اور حملہ آور کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے بتایا گیا ہے پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں اور منصوبوں کو سیکیورٹی صورتحال پر نظر رکھنے، حفاظتی تدابیر مضبوط کرانے اور چوکنا رہنے کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے معصوم متاثرین کے لیے گہری تعزیت اور زخمیوں اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور گہری دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ سفارت خانے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چینی سفارت خانے اور قونصل خانے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے جو یہ حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ان کی جانب سے ایمرجنسی پلان نافذ کر کے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور جو اس حملے میں ملوث افراد ہیں اور ان کے جو سہولتکار ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکام اس پر جو ہے ان کو سزا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے ترجمان دفتر خارجہ کا بھی موقف آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین دونوں جو ہے وہ آہنی برادر ممالک ہے اور اس منصوبے میں جو حملے ہیں اس میں جتنے بھی سہولتکار ہیں یا اس کے جو مجرم ہیں اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی فورسز قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اور جو ترجمان دفتر خارجہ ہے ان کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گرد اور سہولتکاروں کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں والی میں مکڑوال کے قریب CTD اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، فتنہ خوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک ہوئے، 8 افراد ہو گئے۔ CTD کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی جاری ہے۔ فائرنگ کی گئی، 6 دستی بم، سیفٹی فیوز وائر، 7 کلیشنکوف گولیاں اور بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ PTI احتجاج میں ترنول GT روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گڈا پر ملزم نامزد اعظم سواتی، عامر مغل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف کو بھی مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا۔ مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی ملزمان نامزد ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے عادل تلولی سے۔ جی عادل۔ جی دیکھیں، PTI احتجاج کے دوران ترنول میں GT روڈ کے مقام پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، اشتعال انگیزی کا مقدمہ جو ہے وہ 14 دہشت گردی سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت سرکار کی مدیریت میں درج کر لیا ہے، جس میں اعظم سواتی، عامر مغل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ اور پولیس پر حملہ آور ہونے والے 350 کے قریب نامعلوم کارکنان جو ہیں وہ بھی مقدمے میں ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مقدمے میں اعظم سواتی پر مالی معاونت اور علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ پولیس ملازمین پر فائرنگ کر کے یہ رمال بنا کر حبس بجا میں رکھا گیا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اس دوران پولیس ملازمین کی وردیاں جو ہیں وہ بھی پھاڑی گئی ہیں اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان جو ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بانی PTI کی جانب سے حکم کیا گیا ہے کہ آج ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے اور اسی وجہ سے مشتعل ملازمین کی جانب سے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، شرمگیزی پھیلائی گئی ہے۔ تاہم اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل تلولی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اچانک منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا اسمبلی آمد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کس بات کا خوف ہے، ہمیں جلسے کی اجازت کیوں نہیں ملتی، ہمیں مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کا کہا گیا، کیا ہم جانور ہیں؟ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کا خوف ہے، کیوں گھبراتے ہیں؟ میں نے کون سے ایسا جرم کیا جس پر FIR کی گئی؟ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم امن پسند نہیں، KP ہاؤس کی توڑی گئی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں، پھر پنڈی میں کہا جائے گا کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں، ہم کوئی جانور ہیں؟
कि हम मंडियों में करेंगे, फिर हमने कहा हम एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, उसकी भी हमें इजाजत नहीं है। अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है, मेरा असला ले गया माफ है, सामान ले गया माफ है। केपी हाउस की एक एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत ना करे। हमने कभी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला है, सूबे के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेला है, कौम के लिए खेला है। तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा, और फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा, फिर मजीद दबूंगा। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पहला बुनियादी सवाल है, अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असेंबली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। आपने अमन व अमान खराब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान भी ली गई। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। भागे क्यों, फिर छुपे क्यों, फिर छुपकर वापस क्यों पहुंचे? तो पिछले 24 घंटे आप कहां थे? ये पहला बुनियादी सवाल है। एक पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो मैं हमेशा कहता होता हूं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहले डर के भागे हैं, फिर रुपोश हुए हैं, उसके बाद ये कहीं पे फरार हो गए हैं। तो ये जब हम सारी बातें कर रहे थे, ये सारी बातें सच थी, और झूठ के तो पैर नहीं होते। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो। मकरूज चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है कि कभी फौज पे इल्जाम, कभी आर्मी चीफ पे इल्जाम, कभी वजीर आजम पे इल्जाम, सब हकीकत खुल के सामने आ गई है। मैं कहता होता हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पहला बुनियादी सवाल है कि अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असेंबली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। आपने अमन व अमान खराब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ली गई। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। इसे उसी वक्त जो है वो पकड़ लेना चाहिए था। इसे उसी वक्त, भले अगर अरेस्ट करना मकसूद था तो अरेस्ट कर लेते, नहीं करना था तो इसे वो खुद ले आते, केपी के हाउस में अपनी निगरानी में रखते। बड़ा खतरनाक ड्रामा जो है ये इन्होंने शुरू किया था, और अगर इस ड्रामे को ये और आगे चलाते और ये पूरी दुनिया में कहते कि जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग पर्सन हो गया है, और इस एहतजाज को लेके चलते और ये छुपा रहता और कोई 5-7 दिन, तो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान, इन्होंने तो पूरी दुनिया में, आज आप देख लें सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए थे। असद कैसर जैसे संजीदा लोग, साबिक स्पीकर हैं, वो कह रहे थे कि जी देखें जी वो उसे उठा लिया है, और फिर इशारा जिस तरफ कर रहे थे तो ये एक अदारे को बदनाम कर रहे थे, हुकूमत को बदनाम कर रहे थे, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे।